आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कल से मीडिया में एक खबर सुर्खी में है और वो जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि ये हाइपर कुंभ और हाइपर कैपिटलिज्म ये दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है। आ, खबर ये है कि और इसी हाइपर कुंभ और हाइपर कैपिटलिज्म के रिश्ते के ही संदर्भ में ये बात होगी आज आगे कि कुंभ से अदानी और गीता से अदानी का क्या संबंध है। कल दो खबरें बड़े हिसाब से मीडिया में आई हैं और इनकी मार्केटिंग अदानी एंड कंपनी कर रही है। वह अदानी गौतम अदानी जो कि सबसे ज्यादा कलंकित और करप्ट व्यक्ति है हिंदुस्तान में, आर्थिक तौर पर ही नहीं राजनीतिक तौर पर भी। उस व्यक्ति की मार्केटिंग अब गीता करेगी। क्यों? क्योंकि गीता की प्रत्येक कुंभ यात्री को फ्री कॉपी मिले, इसके लिए उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर को 1 करोड़ रुपया डोनेशन दिया है। अब गीता के जरिए अदानी आपके पास पहुंचेंगे एक अच्छे हिंदू के नाते। मैं नहीं जानता कि वो हिंदू कितने अच्छे हैं, मैं नहीं जानता। और दूसरी खबर यह आई कि इस्कॉन के जरिए अदानी की तरफ से कुंभ में लोगों को भोजन बांटा जाएगा। गीता और भोजन, कुंभ में नहाओ और अदानी की तरफ से गीता पाठ करो और अदानी की तरफ से भोजन ग्रहण करो। क्या शानदार मार्केटिंग है। धर्म को किस तरह से धंधे में और अपनी इमेज के प्रमोशन में लगाया जा सकता है। अगर ये चीज किसी से सीखनी हो तो ये कारपेट हाउसेस से सीखना चाहिए। अदानी उसका क्लासिक एग्जाम्पल है। जाहिर है जनता दिग्भ्रमित है और दिग्भ्रमित जनता को और ज्यादा दिग्भ्रमित करने में इससे मदद मिलेगी। जनता को मालूम नहीं है क्या हो रहा है देश में, लेकिन जनता को अब ये मालूम पड़ जाएगा कि अदानी ने गीता बंटवाई थी, अदानी कितना बढ़िया आदमी है। हम कुंभ नहाने गए थे, अदानी ने खाना दिया था इस्कॉन के जरिए, वो कितना बढ़िया आदमी है। इससे एक चीज तो साफ हो रही है कि ये जो नए जो कल्ट जिसमें इस्कॉन भी है, उसका अदानी से बहुत गहरा याराना है, कारपोरेट हाउसेस से बहुत गहरा याराना है। वैसे इस्कॉन का जन्म ही कारपोरेट फंडिंग से हुआ। वो कारपोरेट कैपिटलिज्म का बिल्कुल एकदम धार्मिक रूप है। सब लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन कुंभ में अदानी की, और वो भी ऐसे समय पे जबकि अदानी के खिलाफ में करप्शन के चार्ज अमेरिका की अदालत में अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने लगाए हैं, ऐसे समय अदानी का खुल के गीता वितरण में भाग लेना और कुंभ यात्रियों के लिए भोजन वितरण में केंद्रीय भूमिका निभाना, यह अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेज है हिंदुस्तान की जनता के लिए, अनपढ़ जनता के लिए, कि तुम अदानी से प्यार करो। और अदानी से प्यार करो का मतलब यह है कि तुम मोदी से प्यार करो। इसे कहते हैं धर्म में राजनीति और धर्म में पूंजीवाद। जो लोग ये कहते हैं कि धर्म सिर्फ धर्म होता है, कुंभ का स्नान सिर्फ धार्मिक स्नान होता है, वे एकदम सच नहीं बोलते। कुंभ का स्नान अब कैपिटलिस्ट स्नान है। अब कैपिटलिज्म की रक्षा करो और कुंभ में स्नान करो। जो कॉर्पोरेट कैपिटलिस्ट सबसे अधिक आपका शोषण कर रहा है, आपका
पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम जिसने लूट डाला है। 2 लाख करोड़ के करीब के कर्ज उसने बैंकों से लिए हुए हैं। खुल्लम खुल्ला उसने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को बंधक बनाया हुआ है। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की हिम्मत नहीं है कि अदानी के खिलाफ एक वाक्य बोल सके। ऐसी कमजोर शासक पार्टी कभी नहीं देखी गई हिंदुस्तान में। प्रधानमंत्री जिसके यहां बिल्कुल एकदम दुम दबाए दबाए खड़े रहे नौकर की तरह, वह अदानी अब कुंभ को हाईजैक करने की उसने प्लानिंग की है। और ये बहुत ही सुनियोजित मार्केटिंग है अदानी की, उसके एक अच्छे हिंदू की, क्योंकि वो अच्छा हिंदू नहीं है। जो जनता अभी तक दिग्भ्रमित थी वो और ज्यादा दिग्भ्रमित होगी। अखिलेश को और दूसरे लोगों को, राहुल गांधी को, इन सब लोगों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अदानी इन दो अपने स्टेप के जरिए एक तरफ हिंदू जनता के कंसोलिडेशन का और वहां अपनी इमेज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, वहीं वे दूसरी तरफ, जैसा कि मीडिया में खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस को जिसने के एक सॉलिड ग्राउंड बनाई थी उसको तोड़ने के लिए वे काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष इस रणनीति से कैसे निपटता है। अदानी जब गीता बंटवा रहे हैं और अदानी जब खाना बंटवा रहे हैं तो क्या उम्मीद करते हैं जनता से? वे जनता से ये उम्मीद करते हैं कि उनके प्रति और ज्यादा सहिष्णु रवैया अपनाओ। हेट का रवैया नहीं अपना सकते। अदानी ऐसे ही खाना नहीं खिला रहे। खाना खिलाने के पीछे उनकी धारणा यह है कि मेरे प्रति और ज्यादा सहिष्णु रवैया अपनाओ। ये जो कांग्रेस के लोग कैंपेन कर रहे हैं इस पर ध्यान मत दो, मैं बहुत भला आदमी हूं, देखो मैं गीता बांट रहा हूं, देखो मैं खाना बांट रहा हूं। कांग्रेस के लोग खाना बांट रहे हैं? नहीं। कांग्रेस के लोग गीता बांट रहे हैं? नहीं। राहुल गांधी खाना बांट रहे हैं? नहीं। कौन खाना बांट रहा है? अदानी। और उसका इंस्ट्रूमेंट की तरह कौन काम कर रहा है? इस्कॉन। अदानी कितना बढ़िया हिंदू है। तो अदानी पर विश्वास करो और किसी पर विश्वास मत करो। अदानी के फैसलों का अनुसरण करो और किसी की बात पर विश्वास न करो। और ये जो मैसेज है, ये मैसेज बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। एक और बहुत ही दिलचस्प बात बता रहा हूं मैं आपको। अदानी, अब गीता प्रेस जो है वो एक विशिष्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इस्कॉन जो है विशिष्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अदानी विशिष्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए सेवा करना चाहते हैं। सामान्य मंदिर में जाके वो चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहते, वो सामान्य किसी संस्थान में जाके पैसा नहीं देना चाहते, बल्कि वो विशिष्ट, गीता प्रेस गोरखपुर एक विशिष्ट संस्थान है, इस्कॉन एक विशिष्ट धार्मिक संस्थान है। तो वे इन विशिष्ट दो संस्थानों के जरिए अपने हिंदुत्व का प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके जरिए वे सत्ता की सेवा कर रहे हैं। और ये जो विशिष्ट लोग हैं जो उनकी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे लोग क्या कहेंगे? वे यही कहेंगे कि जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारे ऊपर जब लांछन लगेंगे तो हम चुप रहेंगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हें लांछित नहीं करेंगे। जब कोई कॉर्पोरेट हाउस धर्म में पैसा निवेश करता है और धर्म का दुरुपयोग करता है और धर्म में पैसे के निवेश का प्रचार करके सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश करता है, तो उसका लक्ष्य यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा पावर अपने हाथ में अर्जित की जाए।
और यही वो जगह है जहां पर कि धर्म और कारपोरेट हाउसेस का, कुंभ और पॉलिटिक्स और कारपोरेट हाउस का रिलेशन बहुत ही विजुअल दिखाई देता है। जाहिर है कि दिग्भ्रमित जनता का ध्यान इससे और बढ़ता है। अब आप बार बार कहिए तो लोग कहेंगे अरे हम तो अदानी के का खाना खा के आए थे, अब आप जाके भाषण दीजिए उनके लिए। वो तो खाना खिला दिया उसने। अदानी के जनता को, कुंभ में जनता को खाना खिलाने का एक अर्थ यह भी है कि जनता अदानी के खिलाफ एक्टिव न हो, सिर्फ दर्शक बनी रहे। जाहिर है अदानी जनता को बांध नहीं सकते, लेकिन अदानी इन दो एक्शंस के जरिए, यानी गीता का वितरण और मुफ्त खाने का वितरण, ये मुफ्त गीता का वितरण और मुफ्त खाने का वितरण, इन दो एक्शंस के जरिए वे अपना और अपने कॉर्पोरेट तंत्र का जो उन पर इस समय हमले हो रहे हैं उससे, उसकी वे रक्षा करना चाहते हैं। क्योंकि जनता तो जानती नहीं उसके हित क्या है। कॉर्पोरेट किंग गौतम अदानी ये जानते हैं उनके हित क्या है। जो तमाम किस्म के जो मीडिया है जो कि अदानी का प्रचार कर रहे हैं, वे जानते हैं कि अदानी के हित क्या है। वे अदानी के हितों को सुरक्षित करने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं अदानी के पक्ष में लिखने से। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जिसका कि कायदे से यहां पर ध्यान रखा जाना चाहिए। वो ये कि जब आप गीता बांटते हैं और खाना बांटते हैं, वो जैसे इस्कॉन के लोग करते हैं ना, वो भगवान का नाम बोलते रहते हैं, खाना बांटते रहते हैं, भगवान का नाम बोलते, यानी वो गौतम अदानी को मंगल वचन बोल बोल के लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। गीता बांट बांट के गौतम अदानी को जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं एज ए गुड बॉय, गुड मैन। तो अदानी के बारे में आपने कांग्रेस का कैंपेन देखा, विपक्ष का कैंपेन देखा, और अब अदानी का कैंपेन देखिए, अदानी कहां से अटैक कर रहा है। सवाल यह कि मीडिया इसे एक्सपोज क्यों नहीं कर रहा है। ये इस्कॉन के लोग कारपोरेट हाउसेस से चंदा क्यों लेते हैं। यह सच है कि इस्कॉन का हिंदुत्ववादी ताकतों के साथ में बहुत गहरा संबंध है, यह सच है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील का ठेका उन्हीं के पास है। और ये जो पूरी की पूरी जो मंगल वचन बोल के अदानी के पक्ष में हवा बनाने की जो कोशिश है, उसका एक पक्ष और भी है, वो ये कि सत्य को छुपाया जाए और झूठ को बोला जाए। सत्य यह है कि अदानी ने हिंदुस्तान की जनता की संपत्ति बिना कुछ खर्च किए लूटी है। बैंक, उनका 2 लाख से अधिक का कर्ज उसके पास है। तमाम किस्म के जो सार्वजनिक संस्थान थे, सरकारी संस्थान थे, एयरपोर्ट से लेके और तमाम दूसरी चीजें, उनको उसने बीजेपी को पालतू बना के बिना एक फूटी कौड़ी खर्च किए अपनी पॉकेट में डाल दिया। आज वो उनका मालिक है। अदानी से बड़ा लुटेरा हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कोई नहीं हुआ। अदानी ने सार्वजनिक संपत्तियों का, जनता की संपत्ति का जितने बड़े पैमाने पर दोहन किया, लूट की है, ऐसी लूट कभी औरंगजेब ने भी नहीं की थी,
मुगलों ने भी नहीं की थी, गजनी ने भी नहीं की थी, यहां तक कि अंग्रेजों ने भी नहीं की थी, अकेले एक कारपोरेट हाउसेस की लूट। तो अदानी इस पूरे मंगल वचन के आयोजन के जरिए कि हम फ्री खाना खिलाएंगे कुंभ यात्रियों के लिए और गीता बांटेंगे, ये दो कदम उठाते हुए असल में अपने इस एकदम आपराधिक कारपोरेट चरित्र को छुपाने का काम कर रहे हैं, सत्य पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। अब कुंभ जो है अदानी के सत्य पर पर्दा डालने की भूमिका के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये सबसे खतरनाक चीज है। जो लोग कहते हैं ना कुंभ में तो कोई पॉइंट, अरे अदानी क्यों पैसा लगा रहा है? अदानी ने पहले कभी पैसा नहीं लगाया। आज ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई कि अदानी को पैसा लगाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों? क्योंकि अदानी को अपनी साख बचानी है। क्योंकि अदानी के खिलाफ प्रोपेगेंडा, कांग्रेस का प्रोपेगेंडा आम लोगों के बीच में गांव गांव पहुंचा है कि अदानी चोर है। तो ये जो पूरी की पूरी जो कोशिश है, उसके जरिए दो काम होंगे। एक काम तो यह है कि बीजेपी को और हिंदुत्ववादी वोटों को गोलबंद किया जाए, और सेकंड चीज यह कि ये जो हिंदुत्ववादी जो आइडियोलॉजी है, उसके प्रोपेगेंडा को गोलबंद किया जाए। अब आप बताइए कि इसमें शिक्षा लेने लायक क्या चीज है, सिवाय इसके कि आप दिमाग बंद करें। इससे एक और चीज कम्युनिकेट हो रही है बहुत तेजी से। अखबार में तो खाली ये दो सूचनाएं आई हैं, तो मीडिया तो खाली एक तरह से ये बता रहा है कि हम तो खाली सूचना देने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो सूचना नहीं दे रहे हैं। वो सूचना जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि अब प्रोपेगेंडा दूसरे लोग करें। संतों महंतों को मैसेज दे दिया गया है कि तुम्हारी अब सेवा में जो भी कुंभ में आएगा उसको फ्री खाना मिलेगा। तो वे अपने विचारों का प्रचार करने के लिए फ्री हैं। अब संतों की रिपोर्टिंग और इस रिपोर्टिंग में कारपोरेट एलिट संस्थान, उनकी भूमिका, और इस भूमिका में टारगेट पर जनता, दिग्भ्रमित जनता। मैं नहीं जानता कि कोई ये कह के देखे कि आप फ्री खाना मिले तो मत खाना। खाएंगे लोग, फ्री तो भंडारे में जाते ही है ये लोग, चाहे जो भी। भारत में फ्री भंडारा खाने की, फ्री में खाना खाने की सबको आदत है, और यही वो तरीका है जिसके जरिए अदानी अपने प्रति जो लोगों की असहमति है उसे नियंत्रित करने का काम करेंगे। यही वो तरीका है जिसके जरिए वे मोदी के प्रति जो असहमति है उसको नियंत्रित करने का काम करेंगे। अदानी जब ये दो चीज कर रहे हैं तो आप एक चीज ध्यान रखिए, ये उनकी प्रोपेगेंडा टूल्स का हिस्सा है। और प्रोपेगेंडा की खूबी ये होती है कि वहां जो कहा जा रहा है उसके अलावा जो घट रहा है वो महत्वपूर्ण होता है। ये तो एक अर्ध सत्य है कि अदानी गीता के लिए पैसे दिए, अदानी ने खाने के लिए पैसे दिए, ये अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य है कि अदानी इसके जरिए अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं।
वो हिंदुत्व की मार्केटिंग कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के अपने ईमानदारी का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो अदानी इसके जरिए एक तरह से कुछ संस्कार भी बनाएंगे अपने पक्ष में, कुछ लोगों को निष्क्रिय और कुछ लोगों को सक्रिय भी करेंगे। हां, इससे अदानी के प्रति जनता की राय में सुधार तो होगा, क्योंकि ये जनता की राय को मैनिपुलेट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक अन्य चीज और आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, सवाल यह है कि अदानी ने ये निवेश क्यों किया। असल में अदानी इसके जरिए जनता को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, फुसलाना चाहते हैं। जनता के मन में छिपे हुए भावों और विचारों को नियंत्रित करना चाहते हैं। सामान्य तौर पर ऊपर सतह पर वे ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि जनता की वे सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वे अपने हितों की रक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं। तो अदानी तटस्थ तीर्थ यात्री की तरह ये निवेश नहीं कर रहे, बल्कि अपने हितों के संरक्षण के लिए, जनता के अंदर जो उनके प्रति जो गुस्सा है उसे सबसाइड करने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका असर सिर्फ जनता पर ही नहीं, राज्य के संस्थानों पर, राज्य के अधिकारियों पर भी होगा। जो चीज मुझे मालूम है, अखबारों में छप चुकी है, वो अधिकारियों को नहीं मालूम होगी, ये हो ही नहीं सकता। तो इससे इन अधिकारियों के दिमाग को भी अपने पक्ष में नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, अगर कोई भाग रहा है तो भटक के। ये एक तरह से अदानी का जो गीता निवेश और इस्कॉन में भोजन निवेश है, ये एक तरह से निजी प्रोपेगेंडा है और निजी हितों की रक्षा के लिए किया गया निवेश है। इसके करने के पीछे इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसको रोकने के लिए किसी के पास कोई कारण नहीं, बहाना नहीं है। गीता ही तो बांट रहे हैं, वो खाना ही तो बांट रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। ये जो निवेश है, ये निजी हितों की रक्षा के लिए किया गया पूर्णतः आत्मनिर्भर निवेश है, और इस निवेश के लिए किसी मोदी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट। किसी मीडिया की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट। और इससे जनता को नियमित करने, संयमित करने, डाइवर्ट करने में मदद मिलेगी। और ये एक तरह से सेल्फ सेंसरशिप का भी काम करेगा जनता के अंदर, कि वो अदानी के खिलाफ ना बोले। और ये जो सेल्फ सेंसरशिप की टेक्निक है, वो जो नरेंद्र मोदी अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से मीडिया मुंह बंद करके रहता है, अब वही सेल्फ सेंसरशिप की टेक्निक गीता के निवेश और इस्कॉन में भोजन, इस्कॉन के जरिए फ्री भोजन कुंभ यात्रियों के लिए, उसके निवेश
के जरिए आम जनता में जो तीर्थयात्री है उनके अंदर सेल्फ सेंसरशिप विकसित करने का बहुत ही अद्भुत और विलक्षण तरीका है, और यह लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। क्योंकि हम सेंसरशिप और सेल्फ सेंसरशिप से परेशान थे, कम से कम धर्म इससे फ्री था, अब धर्म में भी ये दाखिल हो रहा है। तो सेल्फ सेंसरशिप जो है वो नियंत्रण का सबसे पेटेंट तरीका है आज के जमाने में, जितनी भी डिक्टेटर गवर्नमेंट्स हैं और जितने कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनका। वे तमाम विवादों को सेल्फ सेंसरशिप के जरिए कंट्रोल करते हैं, तमाम सूचनाओं को सेल्फ सेंसरशिप के जरिए कंट्रोल करते हैं, और तमाम प्रतिवादों को सेल्फ सेंसरशिप के जरिए कंट्रोल करते हैं। और यही वह जगह है जहां से कि अदानी ने कुंभ में निवेश किया है। अब कुंभ और कुंभ के तीर्थयात्री अदानी के दाने के मोहताज हैं। वो खाएंगे तो गुण किसका गाएंगे, यहां से सोचिए आप। और ये बहुत बहुत ही अच्छा तरीका है। और ये जो सेल्फ सेंसरशिप की व्यवस्था है, ये व्यवस्था प्रोपेगेंडा मॉडल का हिस्सा रही है। नरेंद्र मोदी इसका राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं, सीधे डायरेक्ट सेंसरशिप के जरिए, दमन के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गौतम अदानी इनडायरेक्टली कुंभ के जरिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वो व्यापक फलक है जिसमें इस महाकुंभ का जो कैपिटलिस्ट क्लास का एक टूल बन गया है अभी, उसको हमें कायदे से देखना चाहिए। फिलहाल इतना ही।